So in the last class, we discussed complex numbers, and I hope so all of you all, did remember that. So आप लोगों ने ये होमवर्क कर लिया है या नहीं किया है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला होमवर्क कर लिया है या नहीं किया है? और कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं हो रहा तो मुझे बताइए ताकि मैं सॉल्व करवाऊँ आप लोगों को। जिनका फर्स्ट क्लास है उनका कोई इशू नहीं है, जिनकी पुरानी क्लासेस हैं सर ये होमवर्क नहीं मिला था। आपने कहा था 2 क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला टॉपिक, ओके ठीक है। सो मैं फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक हमने डिस्कस कर लिए थे और उससे आगे फिर हमें डिस्कस करने थे। अच्छा भाई जनाब, हमारे पास ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मैं आज होमवर्क दे रहा हूँ, कल तक कर लीजिएगा ताकि फिर अगर नहीं हो तो फिर हम कल डिस्कस कर लेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मुझे याद है मैंने 1 से लेकर 30 तक दिए थे, और जिनको 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस में इशू है वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए और आगे के हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो 31 में वो ये कह रहे हैं कि प्लस सर आपने कहा था इक्विवेलेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ानी है। इक्विवेलेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, वो डिस्कस कर लेंगे, हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अभी जो कल होमवर्क दिया मैंने आपको फिलहाल आप वो कीजिए, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, डोंट टेक टेंशन। ठीक है, डिवीजन तक तो करा दिया था ना मैंने। डिवीजन तक करा दिया था ना मैंने, ठीक है। अच्छा जनाब, हमारे पास कह रहा है कि 0 से 1 के दरमियान एक नंबर है, ठीक है। सो लेट से द नंबर इज 1/10, ठीक है। अगर हमारे पास 1/10 एक नंबर है जो कि ऑब्वियसली बात है कि 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, सो अगर मैं यहाँ पर 1/x की जगह पर पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 1/1/10, जो कि मेरे पास हो जाएगा 10, क्योंकि आपको पता है कि नीचे से उठ के ऊपर चले जाता है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको करूँगा 1/10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जनाब 100। सो आप देख सकते हैं कि कौन सी वाली साइड बड़ी है। तो जनाब इसमें जो साइड बड़ी है वो हमारे पास कौन सी हुई? तो वो बी इज द आंसर। तो जिनकी फर्स्ट क्लास है जरा मैं उनको गाइड कर दूं कि व्हाट वी आर डूइंग। हम कर ये रहे हैं कि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस सॉल्व कर रहे हैं। 30 को रिपीट कर दूं, सर हम पॉइंट्स में ले तो ग्रेटर होगा ना जी, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। सो हम देखो बेटा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में होता है, जिनकी पहली क्लास है वो जरा गौर से समझ ले। हमें करना ये है कि हमें मवाजना करना है, हमें कंपेयर करना है लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को और राइट साइड वाली वैल्यू को। अगर लेफ्ट वाली साइड हमारी बड़ी आएगी तो हम लिखेंगे ए आंसर, अगर राइट साइड वाली बड़ी वैल्यू आएगी तो हम लिखेंगे बी आंसर, और अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी तो हम लिखेंगे सी आंसर। और जब हमें सर्टेन नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा, तो हम लिखेंगे डी आंसर। क्या ये बात क्लियर है नए आने वाले बच्चों को कि हमें ए बी सी डी कैसे लिखना है? क्या तमाम तर बच्चों को ये बात क्लियर है कि हम ए बी सी डी कैसे लिखेंगे?
अगर हमारे पास लेफ्ट साइड बढ़ जाएगी तो हम ए लिखेंगे, ए फॉर लेफ्ट साइड, बी फॉर राइट, सी फॉर इक्वल, डी फॉर अनसर्टेन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। ओके, अच्छा बेटा, होबा पूछ रही है कैन यू रिपीट क्वेश्चन नंबर 30। सर यहाँ मेरे ख्याल से ए ग्रेटर होगा 31 में। बेटा 1/10 मैंने एक नंबर लिया था, और आप यहाँ देखो कि मैंने जो है यहाँ पर जब 1/10 किया है, सो आप देखें 1/x किया है ना मैंने, सो उसका आंसर क्या आ रहा है? उसका आंसर आ रहा है जनाब 10। लेकिन जब मैंने 1/10 का स्क्वायर किया है, जो कि 1/x स्क्वायर है, तो आप देखेंगे मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 100। तो 100 वैल्यू बड़ी होगी ना बेटा, जबकि 10 तो छोटी होगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? ठीक है। होबा बेटा 30 के अंदर हमने किया ये था कि हमारे पास हमने नंबर्स लिए थे। 30 के लिए हमने किया ये था कि हमने नंबर्स लिए थे डिफरेंट, जिसमें हमारे पास देखें, आपको पता है कि 2 × 15 भी 30 होता है। ठीक है, फिर आपके पास 3 × 10 भी जो है वो 30 होता है। फिर आपके पास 5 × 6 भी जो है वो 30 होता है। ठीक है, तो अब आप जब इन नंबर्स को प्लस करते हैं, तो अब जब आप यहाँ पर प्लस करें, वो कह रहा है a + b। क्या कह रहे हैं जनाब यहाँ पर? वो ये कह रहे हैं कि a + b बड़ा है या 32 बड़ा है। तो हम a और b की वैल्यूज को प्लस करते हैं, तो जनाब पहले का आंसर 17 आएगा, अगले का आंसर 13 आएगा, और उसके अगले का आंसर 11 आएगा। तो ये हमेशा आंसर छोटा आ रहा है। तो इन दिस केस हमेशा आंसर जो हमारा बड़ा आ रहा है वो किसका आ रहा है? 32 वाली साइड बड़ी है ना, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? 32 हमेशा बड़ा होगा, जबकि a + b जो है वो हमेशा छोटा होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है जनाब, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहे हैं कि 0.0001, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए 0.0001 का मतलब है कि हम इसको लिखेंगे 1/, हम इसको लिखेंगे 1/1 2 3 4 zeros। ठीक है, और बेटा यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसका 4th रूट लेंगे, तो 4th रूट कैसे आएगा जनाब? इसका 4th रूट आएगा आपका, अल्लाह भला करे, 1/10। ठीक है, जबकि यहाँ पर अगर हम रूट लेंगे तो इसको हमें लिखना पड़ेगा 1/100, और इसका जब हम रूट लेंगे तो जनाब ये भी आएगा 1/10। सो वो भी 1/10 आ रहा है और वो भी 1/10 आ रहा है। नो 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 नो, 4th रूट, 1 मिनट, मैंने यहाँ पर 1 0 कम लगाया गालिबा, ये 1 0 और आएगा इधर। ठीक है, तो दोनों के आंसर्स जो है 1/10 आ रहे हैं। क्लियर है जी? अच्छा, चैट के हवाले से मुझे एक बात कहनी थी सबसे, कि अगर प्राइवेट मैसेज करना हो तो काइंडली आप जो है वो सर फैज़ान पाशा पे प्राइवेट किया करें। मेरे पास टैबलेट पे स्क्रीन खुली हुई होती है, उस पर चैट करना मुश्किल होता है मेरे लिए। ठीक है, सो बेटा इसका आंसर क्या आएगा? बेटा इसका आंसर आएगा सी। सबको ये बात क्लियर है कि इसका आंसर सी क्यों आया? सबको क्लियर है कि इसका आंसर सी क्यों आया? सर इन क्वेश्चन में डू वी हैव टू कंसिडर इट एज एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव? ओके,
लेट मी टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 नंबर बेटा हमेशा हम लेते हैं नॉर्मली एक्सक्लूसिव ना, बिटवीन का मतलब होता है एक्सक्लूसिव, अगर इंक्लूसिव होगा तो मेंशन होता है नॉर्मली. अच्छा जी, हमारे पास जनाब है 0.123 और 10⁻³ और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है. तो देखें, अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो हमारे पास इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होगी. देखें, अगर हम इसको एक पीछे ले जाएं तो 1.23 हो जाएगा और इंटू 10 की जो पावर है ना, ये हो जाएगी -4. ठीक है. अच्छा, और इसी तरीके से अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको नंबर को छोटा करूंगा. तो जब मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1.23 और इंटू आएगा 10 पावर, जनाब एक पावर कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा -5, सॉरी बढ़ जाएगी. तो अब आप देख सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है. सो 10 पावर -4 जो है वो बड़ा नंबर है और 10 पावर -5 जो है वो छोटा नंबर है. तो इसका आंसर आएगा जनाब ए. बात समझ में आती. अच्छा जी, अब जनाब यहाँ पर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया 33 सबको. अब हम देखते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 34. देखिए, यहाँ पर x/5 है और यहाँ पर x/6 है. वो कह रहे हैं आर पॉजिटिव इंटीजर्स. तो इसका मतलब x कोई ऐसा नंबर है जो 5 और 6 दोनों के टेबल में आता है. ठीक है. सो आपने एक नंबर सपोज कर लिया, लेट से 30. अब 30 आपको पता है कि 30 जो है 5 के टेबल में भी आ रहा है और 6 के टेबल में भी आ रहा है. सो अगर आप इसकी वैल्यू देखें और फिर आप इसकी वैल्यू देखें तो आपके पास दो अलग आंसर्स हैं. सो हमारे पास इसके केस में जो डिवाइड करने पे आंसर आएगा वो 6 आएगा और इसके डिवाइड करने पे आंसर 5 आएगा. सो अब वो कह रहे हैं द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 2. आपको एक ऐसा रिमाइंडर चाहिए जो कि डिवाइड बाय 2. तो अगर हम इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर तो 0 बचेगा और इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा. सो लिख लेते हैं कि भाई हमारे पास जो रिमाइंडर है वो यहाँ 0 बचेगा और यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 1 बचेगा. सो अभी हमने एक ऐसा नंबर लिया था 30 जो कि 6 और 5 के टेबल में आ रहा था. तो हम एक ऐसा एक और नंबर लेते हैं जो 6 और 5 के टेबल में आ रहा है. सो फॉर सपोज अगर मैं 60 नंबर लेता हूँ और 60 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, सो मेरे पास जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे जनाब. देखें, एक आंसर आएगा 12 और एक आंसर आएगा 10. ठीक है. सो अब जब मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो इन दिस सिनेरियो 12 के केस में और 10 के केस में, दोनों केस में जो रिमाइंडर है वो मेरे पास 0 आ रहा है. अच्छा, अब अगर मैं नंबर लेता हूँ फॉर सपोज 90 और जब मैं 90 को डिवाइड करता हूँ तो उस केस में रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा. तो इसका मतलब मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है वो परफेक्टली होगा डी. क्योंकि हमारे पास जो रिमाइंडर है कभी 1 आ रहा है और कभी जो है वो 0 आ रहा है. क्योंकि 90 के केस में अगर आप देखोगे ना, सर यू आर सपोज टू डिवाइड बाय 2. हाँ, मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा. सी क्यों होगा. देखें ना बेटा, ये जो दो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं एक्स के, एक आ रहा है 12 और एक आ रहा है 10. ठीक है. तो हमारे पास जो 12 है और 10 है दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल है. यहाँ लिखा हुआ है द रिमाइंडर व्हेन x इज डिविजिबल बाय 2.
तो जब मैं 12 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो भी रिमाइंडर 0 आता है, जब मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो भी रिमाइंडर 0 आता है। 30 के केस में क्या हुआ था? 30 के केस में 2 आंसर आए थे, एक 6 आया था, एक 5 आया था। 5 को जब 2 से डिवाइड किया था रिमाइंडर 1 बचा था, जब 6 को डिवाइड किया था रिमाइंडर 0 बचा था। सर x इज द न्यूमरेटर, वी विल डिवाइड 30 बाई 2। नहीं, हम 30 को डिवाइड नहीं करेंगे। देखिए हमारे पास रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइड बाई 2। ओके 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 ओके, सही है सही है सही है, मैं गलत कर रहा था, सही है। सो इसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। और सर क्योंकि फ्रैक्शनल आंसर नहीं आ सकता और कोई भी नंबर विद, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इनको डिवाइड कर रहा था, तो रिमाइंडर इसका हमेशा 0 आएगा, तो इसका मतलब बी इसका आंसर आएगा, क्योंकि हमारे पास जो 1 है वो हमेशा 0 आएगा, सॉरी 1 जो है वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन। ओके ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। देखो बेटा, हमने यहाँ पर क्या करना है, सर व्हेनेवर एन इंडिपेंडेंट ऑड नंबर मल्टीप्लाई आंसर इज गिवन, यस यू आर राइट। सो यहाँ पर हमने जो पहले x है ना वो निकालना है। देखें x हमने अज्यूम कर लिया 30, क्योंकि वो जो है 5 और 6 के टेबल में है। यहाँ से हमने देखा 5 और यहाँ से देखा हमने 6, तो 5 और 6 के टेबल में 30 आ रहा है। तो 30 को अब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 30 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 आएगा। सो इसका मतलब जो ये वाली साइड है इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है, जबकि यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि 1 के बराबर। तो ऑब्वियस सी बात है कि बी वाली साइड जो है वो बड़ी है, तो इसका आंसर बी आएगा। क्लियर हो गई बात? शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन और क्लियर है? यावर हुसैन साहब क्लियर है? ठीक है। 35 वेरी इजी क्वेश्चन। 36 में वो कह रहे हैं x जो है वो 20 से बड़ा है। तो देखें अगर x 20 से बड़ा है तो फॉर सपोज यहाँ पर देखें अब लिखा हुआ है 24 माइनस एक्स। ठीक है, अब फॉर सपोज मैंने क्या किया, मैंने नंबर एज्यूम कर लिया कि भाई x जो है वो 21 के बराबर है। तो अगर x जो है 21 के बराबर है तो यहाँ पर आंसर आएगा 3। ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों अगर x बराबर हुआ फॉर सपोज 29 के, तो उस सूरत में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा -5। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि हमेशा जो है वो ए वाली साइड ही बड़ी रहेगी। अगर हम एक और नंबर सपोज करके देख लेते हैं, हमने x सपोज कर लिया जनाब फॉर सपोज 50, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -26। तो इसका मतलब ए वाली साइड जो है वो हमेशा बड़ी रहेगी, तो आई वुड से कि इसका जो आंसर आएगा वो ए आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37 में स्पीड की बात हो रही है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने 350 डिवाइड बाय 5 करना है। सो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा भाई, 70 आ जाएगा मेरे ख्याल है ना। और जब आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 780 को आप डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 का टेबल अगर आप पढ़ ले तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मेरा ख्याल है इसका आंसर भी 70 आएगा, क्योंकि 12 सिक्स, ना 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 65 आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ए वाली साइड जो है वो बड़ी आएगी। ठीक है, यहाँ पर ए वाली साइड बड़ी आएगी। ओके, समझ आ गया सबको? अब वो कह रहे हैं आवर्स इन एन एयर, तो इन एन एयर भाई एयर जो होता है वो नॉर्मली कंसिडर होता है 365 डेज का। सो 365 डेज को 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और सेकेंड्स इन अ डे के लिए आप क्या करेंगे, 24 इन अ डे, भाई 24 आवर्स हैं, तो हर आवर 60 मिनट हैं। ठीक है, और
फिर हर मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? लेकिन ये जो 24 है ना, देखें ये तो यहाँ भी है, ये तो यहाँ भी है, तो कॉमन है। आपने सिर्फ कंपेयर करना है 60 इंटू 60 को, तो 60 इंटू 60 जो वो बड़ा होगा और 365 जो है वो छोटा होगा। यस, हाँ, तो आप यहाँ पर जो है वो आंसर आएगा जनाब बी। ओके, अच्छा जी। अब जनाब हमारे पास 39 जो है, 39 के अंदर वो कह रहे हैं 28 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर, और हमारे पास 28 प्लस 42 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप एक बात याद रखें कि जनाब ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर याद रखें कि भाई अगर ए पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो बड़ा आएगा किससे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो 2ab वाली टर्म है ना, ये एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। तो ये एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, इसीलिए जो है वो हमेशा ये वाली चीज़ बढ़ जाएगी। तो 28 प्लस 42 का जो होल स्क्वायर है ना वो बड़ा आएगा, तो इसका मतलब मेरे हिसाब से बी इसका आंसर है। समझ आ गई सबको? 40 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है जी। अच्छा जी, 41 जो है वो 41 के अंदर क्या कह रहा है? 41 के अंदर कह रहा है भाई जो एन जो है वो 0 से बड़ा है। 41 इज बी। देखो बेटा, हमारे पास अगर हम एन को सपोज कर लें, भाई आप सपोज कर लो ना, 2 सपोज कर लो, एन इज इक्वल टू 2 सपोज कर लो, 3 सपोज कर लो, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई? 2 इंटू 1 जो है वो आंसर पहले 2 आएगा, तो 3 इंटू 2 जो है वो 6 आएगा। जबकि आप यहाँ पर करते हो तो आंसर 4 आएगा और 9 आएगा। तो हमारे पास जो बी वाली साइड है, नहीं डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी होगा, क्योंकि हमारे पास ये वाली साइड बड़ी आ रही है ना हमेशा, और पॉजिटिव नंबर का है ना। हाँ, अगर वो नेगेटिव नंबर कहते तो फिर बात अलग होती। सिंपल एन सपोज कर लो बेटा, उन्होंने कहा 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा मैंने 2 सपोज कर लिया, 3 सपोज कर लिया, फिर यहाँ पर मैंने एन की जगह पर वैल्यू पुट की, आंसर निकाले। मैंने यहाँ पर भी एन की जगह वैल्यू पुट की और आंसर निकाले, और इनको आपस में कंपेयर कर लिया कि कौन बड़ा आ रहा है। अगर n वॉज नेगेटिव, आंसर वुड हैव बीन डी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सलार, कि अगर हमारे पास n नेगेटिव होता ना, तो कभी के लिए कोई आंसर आता और कभी के लिए कोई आंसर आता। ठीक है, सबको क्लियर हो गई ये बात? शुडंट इट बी डी? बेटा डी जब होता है जब अनसर्टेनिटी होती है, यहाँ पर अनसर्टेनिटी नहीं है ना अहमद जमान, यहाँ पर अनसर्टेनिटी नहीं है। रैंडम नंबर्स आप कोई से भी सपोज कर लो, ठीक है। अनसर्टेनिटी क्या है मुझे बताएं वहीद। अनसर्टेनिटी ये होती है कि कभी ए बड़ा आ रहा हो, कभी बी बड़ा आ रहा हो। यहाँ पर तो हमेशा बी नेगेटिव आ रहा है, सॉरी हम यहाँ तो हमेशा बी बड़ा आ रहा है। वॉज थिंकिंग, वही बेटा क्या अनसर्टेनिटी है आपको? अनसर्टेनिटी का मतलब होता है या तो ए बड़ा है या तो बी बड़ा है, या तो हमेशा बी बड़ा आ रहा है। अनसर्टेनिटी तो नहीं हुई है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा जी, 42 में कह रहे हैं कि ए जो है वो बी से बड़ा है। सो 30% की बात करें तो जनाब हमने एक नंबर ले लेना है, फॉर सपोज एक 100 ले लिया। भाई मैंने ए सपोज कर लिया 100 और बी मैंने सपोज कर लिया, ए फॉर सपोज मैंने 1000 सपोज कर लिया, और बी जो है मैंने 100 सपोज कर लिया, ठीक है। तो अब अगर आप 30% निकालोगे तो ये आएगा 300।
और इसका अगर आप 50% निकालोगे तो इसका जो 50% है वो कितना आएगा? इसका 50% आएगा जनाब 50। आपने देखा कि ये वाली साइड जो है वो बड़ी है, लेकिन अभी मैंने नंबर्स का डिफरेंस बहुत बड़ा लिया था। अब मैं नंबर्स का डिफरेंस छोटा लेके देखता हूँ। जैसे फॉर सपोज 10 और 9, मैंने अब नंबर्स ले लिए, a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 9। तो अब जब मैं इसका 30% देखता हूँ तो ये 3 आता है, और जब मैं इसका 50% देखता हूँ तो वो 4.5 आता है। तो रेड वाले सर डी होगा, बिकॉज डिफरेंस इन नंबर्स कैन बी इन्फिनिट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हमने ये देखा जब डिफरेंस बड़ा है ना तो ये वाली साइड बड़ी आ रही है, और जब डिफरेंस छोटा है तो ये वाली साइड बड़ी आ रही है। तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी है, और अगर अनसर्टेनिटी है तो इसका आंसर जो है वो डी हो। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है जनाब ये एग्जाम्पल सबको? सबको क्लियर है बेटा? आगे बढ़ जाऊं? ओके। सेट्स की थ्योरी चाहिए यार, बनानी पड़ेगी मुझे पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की। किसी और ग्रुप की क्लास पड़ी हुई, तो अगर आप वो कहते हो तो मैं वो दे देता हूँ आपको, लेकिन वो सही नहीं रहेगा, दूसरी की किसी की क्लास होगी। सेट समझ में आ गया था ना? चलो यार, मैं समझा दूंगा, तुम परेशान नहीं हो, मैं समझा दूंगा। वैसे ही करा दूंगा मैं इंशाल्लाह। पेस हमारी सही चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग भी माशाल्लाह तेज चल रहे हो मैथ्स में। समझ में तो आ जाता है ना मैं जो मैथ्स पढ़ाता हूँ, ये सर के ऊपर से गुजर जाती है। कोशिश करता हूँ भाई इसी तरीके से पढ़ाऊँ आप लोगों को। चले अल्हम्दुलिल्लाह। बाकियों के क्या हालात हैं भाई, समझ में आ जाती है? कोई जवाब नहीं दे रहा। जवाब नहीं दे रहा, मैं समझ गया भाई क्या मतलब है। चलो शुक्र है अल्लाह का, जवाब आ गए। अच्छा थैंक यू भाई। भाई कोशिश करते हैं इजी वे में पढ़ाने की, थैंक यू। अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 45 है ना, इसको जरा देखते हैं। देखो भाई 45 में अगर मैं एलसीएम ले लूँ, एलसीएम लेना तो आता है ना हमारे बच्चों को। भाई एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम में होता ही है कि ये नीचे वाला जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है? ये नीचे वाला से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर मैं वैल्यू लिखूं एलसीएम लेने के बाद, तो जनाब ये हो जाएगा 1 + 3xy अपॉन एक्स। ठीक है। और अगर मैं एलसीएम ना भी लूँ, छोड़ें एलसीएम को ना लें, मैं यहाँ पर एलसीएम नहीं लेता। हमें ये बात नज़र आनी चाहिए कि जब मैं 1/x को यहाँ देखता हूँ, 1/x को यहाँ देखता हूँ, देखो ये तो हो गई इक्वल क्वांटिटी। अब सारा चक्कर है किसका? अब सारा चक्कर है भाईजान 3y का। ठीक है। 3y यहाँ पर है और 7y यहाँ पर है। तो अगरचे यहाँ लिखा होता कि भाई y पॉजिटिव है, अगरचे यहाँ पर लिखा होता कि भाई y पॉजिटिव, तो यहाँ मैं मेंशन कर दूं कि भाई फॉर y ग्रेटर देन 0 हमारे पास जो आंसर आता भैया वो आता बी। लेकिन हमारे पास अगर हम बात करें y लेस देन 0 की, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए आएगा। नहीं 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 नहीं। इफ y was पॉजिटिव, यार y अगर हम नेगेटिव भी लें तो 7y और छोटा हो जाएगा। हाँ
ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको। तो इसका जो एक्चुअल आंसर आएगा बच्चों वो आएगा डी, क्योंकि हमारे पास अनसर्टेनिटी है, कभी आंसर कुछ आ रहा है और कभी आंसर कुछ आ रहा है। क्लियर है जी, बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 46 वेरी इजी क्वेश्चन। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये भी n पावर 8 हो जाएगा और जनाब ये भी n पावर 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर सी आएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहे हैं कि n इज एन इंटीजर। बताओ भाई आप सब, क्या आंसर आएगा इसका? n जो है वो 1 से बड़ा है। अगर जनाब मैं n को सपोज कर लूं 1.5। अच्छा, n इंटीजर बोला उन्होंने, 1 से बड़ा, हाँ सही 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 सही। तो यहाँ पर हम जो n सपोज करेंगे वो सबसे मिनिमल होगा 2, तो 2 के केस में ये आंसर देगा 1.5 और ये तो 2 ही है। अब अगर मैं यहाँ पर एक और वैल्यू सपोज कर लूँ कि जनाब n इक्वल टू 3, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 1। ठीक है, तो इसका आंसर आंसर आएगा बी आएगा। अगर इंटीजर नहीं होता तो फिर इसका आंसर डी होता। मैं लिख देता हूँ कि फॉर n नॉट इक्वल टू, तो अगर यहाँ पर मुझे बताएं कि अगर n जो वो इंटीजर ना होता तो फिर क्या आंसर आता? वैसे तो इसका आंसर बी है। तो फिर इसका आंसर डी आता, क्योंकि कभी छोटा होता और कभी बड़ा होता। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा भाई, वो कह रहे हैं x जो है वो बड़ा है y से और y बड़ा है 0 से, इसका मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। वो कह रहे हैं x एंड y आर ऑड इंटीजर्स। अगर ऑड इंटीजर्स हैं, फॉर सपोज पहले हम जनाब नंबर सपोज करते हैं कि x जो y से बड़ा है, तो x मैंने 5 ले लिया, y जो है मैंने 3 ले लिया। ठीक है, सो 49 करवा दें। हाँ बेटा, 1 मिनट करवा। अब हमारे पास रिमाइंडर व्हेन x इंटू वाई इज डिवाइडेड बाय 5, तो 5 इंटू 3 करेंगे तो देखें दो ऑड नंबर है ना, तो याद रखें कि ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। सो इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो जनाब हमेशा आएगा 1, क्योंकि ऑड नंबर को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। ठीक है, जबकि हमारे पास यहाँ पर कह रहे हैं x अपॉन वाई, तो जब हम यहाँ पर x अपॉन वाई करेंगे, सो x अपॉन वाई, अब देखें x जो है वो y से बड़ा है, तो फॉर x ग्रेटर देन y क्या होगा? x अपॉन y जो है वो हमेशा बड़ा आएगा 1 से। समझ में आ रही बात? क्योंकि देखें इसके इसके अंदर क्या हुआ है x अपॉन वाई में, कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ था x अपॉन x ग्रेटर देन y, तो अगर मैं y को इसके नीचे ले आऊँ अपॉन में, तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई।
और राइट साइड पे कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो x अपॉन वाई जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, जबकि यहाँ पर आंसर जो है वो हमेशा 1 आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा एक्चुअल आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा जनाब बी। क्लियर है सबको? क्वेश्चन में 49 कौन पूछ रहा था? अनुषा। 49 देखें। लेकिन वो कह रहे हैं x जो है वो 0 से बड़ा है। अब x हम सपोज करते हैं फॉर सपोज 25। देख लेते हैं ना। देखें, अगर मैंने x सपोज किया 25, 25 रूट से बाहर आ जाएगा। जब 25 रूट से बाहर आ जाएगा तो वो हो जाएगा 5। तो इसका मतलब जो अंडर रूट 25 है वो आएगा 5। तो जनाब ये हो जाएगा 25 अंडर रूट 3। ठीक है। और ये हो जाएगा 25 हो जाएगा जनाब 25। नहीं, 25 नहीं आएगा, 5 बार आएगा ना रूट से। देखें जनाब, ये हो जाएगा 25 अंडर रूट 3। और यहाँ पर आएगा 15 अंडर रूट 5। तो ए अंश बड़ा आएगा ना। जस्ट इंक्लूड देयर स्क्वायर इन द अंडर रूट 2। सो अब x जो है जब हम 0 से बड़ा लेंगे तो हमेशा कौन सी साइड बड़ी आएगी? देखिए 5 अंडर रूट 3 बड़ा नंबर है और 3 अंडर रूट 5 छोटा नंबर है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि हम यहाँ पर लिख लेते इसको कि जनाब 5 अंडर रूट 3 और अलग से लिख लेते अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर लिख लेते हम 3 अंडर रूट 5 और अलग से लिख लेते हैं अंडर रूट एक्स। सो हमारे पास अंडर रूट एक्स कुछ भी होता तो हमें सिर्फ किसको देखना था, हमें सिर्फ देखना था 5 अंडर रूट 3 और हमें देखना था 3 अंडर रूट 5। नहीं नहीं, ए आंसर होगा बेटा, क्योंकि एक्स तो फिक्स है ना दोनों जगह पर। देखो अंडर रूट एक्स यहाँ भी है, अंडर रूट एक्स यहाँ भी है। ठीक है। तो हमें सिर्फ 5 अंडर रूट 3 देखना है और 3 अंडर रूट 5 देखना है। तो ऑब्वियस सी बात है 5 अंडर रूट 3 बड़ा नंबर है और 3 अंडर रूट 5 छोटा नंबर है। ऐसा ही है ना? आप ये कह रहे हो, हाँ सही तो कह रहे हैं आप। ये साहब ये कह रहे हैं कि इस 5 को मैं अंदर ले जाऊं तो जनाब ये हो जाएगा 25 इंटू 3x। ये आ जाएगा 75x। और यहाँ पर मैं 3 को अंदर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5x। तो ये हो जाएगा 45x। तो ऑब्वियस सी बात है 75 बड़ा है 45 छोटा है। सही है, अहमद जमान सही कह रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको?
सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? डिडंट गेट द लास्ट पॉइंट। देखो बेटा, लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि 5 जो है वो रूट से बाहर पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखो, इस 5 को अगर मैं रूट के अंदर ले जाऊं तो वो 25 बन जाएगा। 25 इंटू 3 करोगे 75 आ जाएगा। इस 3 को अगर मैं रूट के अंदर ले जाऊं तो ये 9 बन जाएगा, और 9 5 45 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। और ये जो मैंने यहाँ लॉजिक बताई थी, ये वाली, कि 5 अंडर रूट 3 बड़ा होगा, 3 अंडर रूट 5 छोटा होगा, इससे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट होमवर्क सुन लीजिए सब। नेक्स्ट होमवर्क है आपके पास 60 से 90 तक के क्वेश्चंस। 60 से 90 तक के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क है। जनाब, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। 52 बताइए मुझे। कैन यू एक्सप्लेन कि ये डी क्यों होगा? सालारा ने बिल्कुल ठीक बात बोली कि भाई अगर ये 0.5 हुआ तो क्या होगा। देखो, आज बड़ी अच्छी चीज बताऊं मैं आप लोगों को। देखो, 0 से लेकर 1 तक जो x होता है ना, वो बड़ा होता है एक्स स्क्वायर से। ये बात कहीं लिख लो भाई। और इनफैक्ट 0 से 1 तक भी, और -1 से 0 तक भी। होमवर्क बेटा क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर 90 तक है। बात समझ में आ रही है? तो आप ये देखें कि जो ये केस मैंने यहां पर बनाया है, इसमें ये वाली साइड बड़ी आएगी और ये वाली साइड छोटी आएगी। ठीक है, 0 से 1 तक और 0 से -1 तक। लेकिन जब आप इनसे बाहर निकलेंगे तो ये सिनेरियो उल्टा हो जाएगा। तो उस सूरत में क्या होगा कि ये वाली साइड बड़ी आ जाएगी और ये वाली साइड जो है वो छोटी आ जाएगी। सो अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी की वजह से इसका आंसर आएगा डी। बात समझ में आ गई? रिपीट व्हाट यू रोट सर। मैंने ये लिखा है बेटा कि 0 से 1 तक। सर, इन क्वेश्चन नंबर 1 द आंसर रिटन इन की इज बी एंड कंसिडर्ड एज इंक्लूसिव, सो दैट इज रॉन्ग। यार, बिटवीन के मीनिंग तो एक्सक्लूसिव होते हैं,
तो अगर इन्होंने उसको इंक्लूड किया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंक्लूसिव होता है तो लिखा जाता है इंक्लूसिव, मेरे हिसाब से तो ये है। तो मुझे आप व्हाट्सएप डाल दो सफ़ा, मैं सामने से डिस्कस करके इसको करेक्ट आंसर बता दूंगा आपको, क्योंकि मेरे हिसाब से बिटवीन का मतलब इंक्लूसिव नहीं होता है, एक्सक्लूसिव होता है। आप मुझे व्हाट्सएप डाल दो सफ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 का रिमाइंडर, ठीक है? मैं सामने से डिस्कस कर लूंगा इसको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 53 वेरी इजी क्वेश्चन, 55 भी इजी क्वेश्चन है, सिंपल प्लस करना है आपने। 54 में कह रहे हैं 70% ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन अ केमिस्ट्री क्लास पास्ड द फाइनल एग्जाम। देखो आप सबसे आसान नंबर कंसिडर किया करो परसेंटेज के सवाल में। 100 जो है ना वो हमने लिख लिया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो पास होंगे ना वो 70 होंगे, और फेल जो होंगे ना वो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। सो अगर आप इन द रेशियो ऑफ द फेल टू द पास, तो जनाब ये आ जाएगा 3/7। तो ऑब्वियस सी बात है 3/7 छोटा है और 3/5 जो है वो बड़ा है। सो इन दिस केस 3/5 जो है वो बड़ा है। 57 करा दें प्लीज, मैं भी करा देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? शुड आई मूव ऑन? 57 में कह रहे हैं 0.6 का क्यूब और 6.6 की पावर 1/3। यार देखो 0.6 का क्यूब है ना, तो देखो आप इसको लिख लो 6/10 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 6 × 6 × 6 डिवाइड बाय 1000। तो जनाब ये आ जाएगा 0.216। अब 0.6 की पावर 1/3 है। एक काम करते हैं, 0.6 के बजाय अगर मैं इसको कंसिडर करूं 0.6 का मतलब हो गया जनाब 6/10 की पावर 1/3। 6 का क्यूब यार, सिक्स का क्यूब 216 आता है, 0.216 ही होगा। सो 6/10 की पावर 1/3 करेंगे यार, एक टेक्निकल चीज आ गई है। तो क्यूब रूट अगर हम करते हैं तो नंबर छोटा होता है, और क्यूब करते हैं तो नंबर बड़ा होता है। सपोज करके देखते हैं, एक मिनट रुको। अगर मैं इसको 0.1 का क्यूब लूं और मैं इसको पॉइंट, क्यूब रूट किसका आसान है? क्यूब रूट 0.27 का आसान है, चलो 0.27 लेता हूँ। तो 0.27 का अगर मैं 1/3 करूँगा, सो मेरे पास आएगा 0.3। और जबकि मैं 0.27 का क्यूब करूँगा तो 0.27 का जो क्यूब है वो जनाब आएगा 0.729। तो इसका मतलब क्यूब करने से आंसर बड़ा आएगा, ए आंसर आएगा।
जी अपलोड हो जाएगी क्लास। बी क्यों होगा? सर 100 नीचे। 0.6 का क्यूब रूट 0.8 है, उसे क्यूब करें। नहीं नहीं, कैलकुलेटर निकालो भाई, कैलकुलेटर पे चेक करो इसको कि 0.6 का क्यूब क्या आ रहा है और 0.6 की पावर 1/3 क्या आ रही है, बताएं मुझे। 0.6 का जो क्यूब है कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है? मेरे हिसाब से 0.216 आ रहा है। और 0.6 की पावर 1/3 कितनी आ रही है कैलकुलेटर पे, ये बताएं मुझे। 0.84 आ रहा है। अच्छा जरा कैलकुलेटर पे 0.27 का निकालें जरा, 1/3, ये निकालें। ये कितना आ रहा है? सिर्फ ऐसी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। 0.646 आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ये गलत निकाला है इसका मतलब मैंने। ओके। सो एक बात कंफर्म हुई कि हमारे पास 0.x की फॉर्म में कोई भी नंबर है तो उसके ऊपर पावर अगर हमारे पास सिंपल होगी तो ये छोटी होगी। अगर 0.x की फॉर्म में कोई सवाल है और हमारे पास पावर जो है वो 1 की फॉर्म में होगी तो ये वैल्यू बड़ी आएगी। ऐसा ही है? क्लियर हो गई ये बात? सर इजंट देयर सिंपल वे टू डील विद क्यूबिक रूट? यार क्यूबिक रूट के लिए डील करना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन बात यह है कि नंबर ऐसा हो ना जो क्यूब रूट निकल सकता हो। 0.6 का तो क्यूब रूट आपको पता है कि पॉइंट्स की फॉर्म में आएगा। सो वो तो आप नहीं निकाल सकते, कोई मेथड नहीं है आपके पास। उसके अंदर आपको कोई जुगाड़ ही ढूंढनी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप बात? तो यहाँ पर आप देखें हमने जुगाड़ ही निकाली है। और वैसे अगर आप देखें कि हमारे पास अगर एक्स की फॉर्म होगी, इसके ऊपर पावर होगी तो ये बड़ा आएगा। सिंपल एक्स के ऊपर पावर अगर 1 फॉर्म में लगाएंगे तो ये छोटा आएगा। तो पॉइंट्स में आप इसको इस तरह याद रख लीजिए कि भाई ये उल्टा हो जाता है। तो आप ये चीज़ याद रख लेंगे भाई, पॉइंट्स में जो है वो ये चीज़ उल्टी हो जाएगी। और यहाँ पर विदाउट पॉइंट है तो ये बात सिंपल सी बात, हमें पता है कि पावर अगर 1 में है तो आंसर ऑब्वियस सी बात है छोटा आएगा, और अगर पावर सिंपल है तो आंसर बड़ा आएगा। ये बात तो हमें पता है। ठीक है, क्लियर हो गई है सबको? क्लियर हो गया सबको? जो क्लास लीव करना चाहें वो क्लास लीव कर दें, मेरे सारे दूसरी क्लास है आप लोगों की, जिनको पूछना है वो रुक जाइए। हाँ आई नो आपकी क्लास है।